चोरी की सजा। रूसी लोक कथा। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। पूर्णविराम। उसका एक छोटा सा खेत था। पूर्णविराम। उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर और उन्हें बेचकर किसान अपना व अपनी पत्नी का गुजारा करता था। पूर्णविराम। एक बार किसान ने सोचा कि इस बार वह पूरे खेत में शलगम बोएगा। पूर्णविराम। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं सोचता हूँ कि इस बार खेत में शलगम बो दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने कहा, शलगम की फसल अच्छी हो गई तब तो हम आराम से रह सकेंगे, वरना भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। पूर्णविराम। मैं फसल को समय पर पानी दूंगा, खूब देखभाल करूंगा तो फसल जरूर ही अच्छी होगी, किसान ने कहा। पूर्णविराम। फिर किसान ने अपनी फसल खेतों में बो दी। पूर्णविराम। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार शलगम की फसल बहुत अच्छी हुई। पूर्णविराम। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि खेत में जगह जगह शलगम के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। पूर्णविराम। उसने झुककर देखा कि ढेरों शलगम फैली पड़ी हैं, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे पड़े हैं। पूर्णविराम। किसान की समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। पूर्णविराम। वह सोचने लगा कि यदि कोई आदमी शलगम चुराता तो पूरी ही उठा कर ले जाता। पूर्णविराम। शलगम के टुकड़े करके तो किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। पूर्णविराम। ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। पूर्णविराम। ये सोचते सोचते वह घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुश्मनी किससे है। उसकी पत्नी बोली, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ। पूर्णविराम। बात क्या है? किसान बोला, किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की है। पूर्णविराम। अपने खेत में ढेरों शलगम के टुकड़े पड़े हैं। पूर्णविराम। अगर कोई चुराता तो शलगम ही निकाल कर ले जाता। पूर्णविराम। ये तो किसी दुश्मन की चाल लगती है जो उसने शलगम के टुकड़े कर डाले। पूर्णविराम। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। पूर्णविराम। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? जरूर कोई जानवर हमारी फसल खा रहा होगा। पूर्णविराम। बूढ़े किसान को बुढ़िया की बात जंच गई और वह रात को पहरा देने खेत पर चला गया। पूर्णविराम। वो हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठ गया। पूर्णविराम। आधी रात में अचानक भालू आया और शलगम निकालकर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। पूर्णविराम। किसान ने आव देखा न ताव, अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। पूर्णविराम। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर में लगी और उसका एक पैर कटकर गिर गया। पूर्णविराम। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ लंगड़ा कर जंगल की तरफ चला गया। पूर्णविराम। उसके जाने के बाद किसान ने भालू की टांग उठाई और घर पर आ गया। पूर्णविराम। बुढ़िया टांग देखकर खुश हुई। पूर्णविराम। बुढ़िया ने टांग को धोकर उसकी खाल उतार दी। पूर्णविराम। उसके बालों से ऊन बुन लिया और फिर टांग का मांस पकने रख दिया। पूर्णविराम। किसान और पत्नी ने जमकर मांस का आनंद लिया। पूर्णविराम। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। पूर्णविराम। वह जंगल में गया और एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर इसकी चौथी टांग बना ली और ठक ठक की आवाज के साथ चलने लगा। पूर्णविराम। फिर एक दिन मौका देखकर वह सुबह को किसान के घर पहुंच गया। पूर्णविराम। वो बाहर से गीत गुनगुनाने लगा, मेरी टूटी टांग मुझे तू पहचान, तूने अपाहिज मुझे बनाया, आजा आजा बाहर आजा, मुश्किल में है तेरी जान। भालू की आवाज सुनकर किसान और उसकी पत्नी थर थर कांपने लगे। पूर्णविराम। वे जल्दी से दरवाजा बंद करने दौड़े, परंतु भालू तब तक भीतर आ चुका था। पूर्णविराम। दोनों लोग डरकर अलमारी के भीतर घुस गए। पूर्णविराम। भालू घर में इधर उधर गाना गाता और लंगड़ाता हुआ घूम रहा था। पूर्णविराम। उसकी लकड़ी की टांग खट खट की आवाज कर रही थी। पूर्णविराम। अचानक उसकी लकड़ी की टांग निकल गई और वह अपना संतुलन खो बैठा। पूर्णविराम। भालू घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा। पूर्णविराम। किसान को जो ही भालू के तहखाने में गिरने की आवाज आई, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। पूर्णविराम। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। पूर्णविराम। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पूर्णविराम। सबने मिलकर भालू को मार डाला। पूर्णविराम। अब किसान चैन से रहने लगा। पूर्णविराम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और हमारे चैनल को और भी बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।